अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा चीज़ी चिकन समोसा। ओह हो, बहुत ही मज़ेदार, झटपट, घर पर आसानी से बनता है। उंगलियां चाटते रह जाओगे। रमज़ान के महीने में इफ्तार में तो लोग आपके हाथ चूमते रहेंगे। इस तरीके से बनते हैं ये। वैसे आप इसके साथ साथ है ना हरी चटनी और लाल जो सूखी लाल मिर्ची की खट्टी मीठी चटनी जो मैं एक बनाती हूँ उसके साथ सर्व करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। देखिए चीज़ क्या बढ़िया दिखता है। मैंने ज़्यादा चीज़ नहीं डाला, आप ज़्यादा चीज़ डाल सकते हैं। और वैसे दोनों टाइप की चटनियाँ जो मैं अभी बात कर रही थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो जल्द से जल्द शुरू करते चलिए रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, एक कढ़ाई के अंदर 1-2 टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए, चुटकी भर ज़ीरा डाल दीजिए, थोड़ा तड़तड़ा जाने दीजिए फास्ट आंच पर। जब तड़तड़ा जाए तो यहाँ पर मैंने धोया हुआ कीमा रखा है, 250 ग्राम है, चिकन का है, हाथ का कूटा हुआ है। और बढ़िया सा मैंने धो के छन्नी के ऊपर छानने के लिए 5-10 मिनट के लिए रहने दिया था। अब इसके अंदर डाल दीजिए 1 छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मिक्स कर लीजिए ऐसे। और फास्ट आंच पर पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता और पानी छूटने ना लगे, तब तक इसे कीमे को पका लीजिए। जब पानी छूटने लगे तो हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं इसके अंदर। आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी, या आप आधा छोटे चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। 2 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मैंने 2 डाले, आप 1 डालिए, 1.5 डालिए, टोटली आपके ऊपर है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फास्ट आंच पर इनका जो पानी है सूखने दीजिए। जब अच्छा खासा इसका पानी सूख जाए तो इसमें मैं डाल देती हूँ 1/4 कप जितना पानी और मिक्स कर लेती हूँ। और इसे ढक कर स्लो आंच पर इसे तब तक पकाएं जब तक है ना हमारी चिकन गल नहीं जाती और ये जो कीमा है सूख नहीं जाता। चलिए 5-6 मिनट के बाद मैंने खोल लिया है, ये आप देख सकते हैं बढ़िया सा हो तो चुका है। बट मैं अभी भी थोड़ा स्लो पर ढक कर रख रही हूँ, तो हल्का हल्का थोड़ा चिटकने लगे ना, वैसा वाला चाहिए मुझे। तो हल्का हल्का चिटकने लगेगा मतलब प्रॉपरली ड्राई हो जाएगा। प्रॉपरली ड्राई हुआ मतलब थोड़ा सा भुरभुरा टाइप इसका टेक्सचर होगा। नहीं तो क्या होगा ना, गीला गीला और सौगी सौगी टाइप इसका टेक्सचर होगा, वैसा नहीं चाहिए, भुरभुरा टाइप चाहिए। चलिए मैंने चूल्हे को कर दिया था बंद और इसे प्याले में निकाल लिया था। मैं नेक्स्ट डे बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं कितना भुरभुरा टाइप हमारा बना है ना, ऐसा ही होना चाहिए कीमा। इसमें 2 हरी मिर्चियाँ बारीक काट कर मैंने डाली है, 1 मीडियम साइज की प्याज को मैंने छूंदा काट कर डाल दिया है, बहुत सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। यहाँ पर मैं चीज़ डाल रही हूँ, मिक्स वाला चीज़ है, आधा कप चीज़ था। और ये 1/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर और 1/4 छोटे चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर डाल दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने यहाँ चीज़ आधा कप डाली है क्योंकि हमारे घर में इतनी खाई नहीं जाती। आप आधा कप डालें, 1 कप डालें, 1.5 कप डालें, टोटली आपके ऊपर, आपकी चीज़ है। आपने जितना डालना है, चीज़ ही बनाना है, आप बना सकते हैं। अच्छा, चीज़ मैंने मिक्स वाली ली है, मोज़रेला और जो शेडार मिक्स आती है वो, आप कोई भी एक वाली भी ले सकते हैं और खुरच के डाल दीजिएगा। चलिए ये समोसे की पट्टी में इसे भर लेते हैं। तो ये है समोसे की पट्टी, घर पर बनी हुई है, जिसे मैं तो पूर कहती हूँ। बहुत ही बढ़िया बनती है घर पर और इसके जो समोसे बनते हैं मज़ेदार बनते हैं। इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, या फिर लिखेंगे ना समोसे पट्टी बाय ज़ुलेखास किचन, यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी ये वाली रेसिपी मिल जाएगी। एक लीजिए समोसे की पट्टी, इस तरीके से बीच में रखिए और उसे रोल कर लीजिए। उसके बाद जब ऐसा कोन शेप आ जाए तो इसके अंदर हमारा समोसे का जो ये मिक्सचर है ये डाल दीजिए ऐसे। अब आटे की लई लगाएं ऐसे और इसे बहुत अच्छे से बंद कर लीजिए, सील कर लीजिए। और ऐसा सील कीजिए जो कॉर्नर्स है ना उसमें से बिल्कुल भी छेद ना हो कि अंदर तेल जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत संभाल के इत्यादि से इसे इस तरीके से बंद कर दीजिए, कॉर्नर्स देख देख के ऐसे। और ये बन गया हमारा एक समोसा और इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे समोसे बना लीजिए। अच्छा, वो जो साइड में रखी है वो आटे की लई है। आटे की लई इसे कहते हैं कि 2-3 टेबलस्पून आटा लिया, सादा जो नॉर्मल आटा आता है गेहूं का, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक गाढ़ा मिक्सचर बना लीजिए। इसी को मैं तो लई कहती हूँ। इसी से ही समोसे आप वारते हैं और बंद सील करते हैं। सीलिंग के लिए, सील करने के लिए इसे ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि 2 तरीके से आप समोसे बनाए सकते हैं। एक तो है कि आप बना बना कर, मिक्सचर बना बना कर रखते जाएं ऐसे साइड में, और बाकी जब आप साइड में सारे बना लें तो फिर एक साथ सारों को आटे की लई लगाकर फिर सील कीजिएगा। या फिर एक बनाएं,
और आटे की लई से उसी समय सील करें और रखते जाएं, तो दोनों भी वे सही है। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा बनाइएगा। अब समोसे आप आज ही बना रहे हो, तो जब आप समोसे सारे वार लें तो इनके ऊपर आप मलमल का कपड़ा डैम्प करा हुआ रख दीजिए और उन्हें बाहर ही रखिएगा, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको स्टोर करके रख कर तकरीबन समझिए ना 1-2 हफ्ते तक रख कर खाना है, तो आप जब सारे बन जाए तो उन्हें फ्रीज़र के अंदर मत रखिए, फ्रिज के अंदर रख दीजिए 1-1.5 घंटे के लिए। जब 1-1.5 घंटे हो जाए तो मैंने यहाँ निकाल लिए, क्योंकि मैं भी कुछ दिनों के बाद ही बना रही हूँ। तो 1-1.5 घंटा हो गया। मैंने यहाँ पर एक एयरटाइट कंटेनर लिया, नीचे ये रख दीजिए बटर पेपर और लगा दीजिए हमारे ये जो समोसे हैं। तो अभी क्या ना एक दूसरे में टूटेंगे नहीं, लगेंगे तो टूटेंगे नहीं। जब आप उसी समय डालकर रख दोगे ना स्टोर करने के लिए, तो वो एक दूसरे में टूट सकते हैं उनके एजेस। अभी हमने फ्रिज में रख के उन्हें थोड़ा सा कड़क कर लिया है, तो वो अभी सेट रहेंगे। इसके बाद फिर से जब एक लाइन लगा दें, उसके बाद फिर से बटर पेपर लगाएं, उसे फिर से हमारे समोसे की लाइन लगाएं, सारी लग जाए तो फिर से बटर पेपर लगाएं और उसे फिर से आप एक लाइन समोसे की लगा दीजिए और इसे ढक कर अब फ्रीज़र के अंदर रख दीजिए। आप 2-3 हफ्तों तक रख कर खा सकते हैं। माशाल्लाह 22 बने, क्योंकि मैंने घर के समोसे के पट्टियाँ बनाई हैं, पूर बनाए हैं। अगर आप बाज़ार के लेंगे तो कम बनेंगे, वो जितना आप डालेंगे उस पे भी डिपेंड होगा, कम या ज़्यादा उस पे भी होंगे। अच्छा, अगर आप 1-2-3 हफ्ते तक रख के खाना चाहते हैं ये समोसे को फ्रीज़ करके, तो आप प्याज मत डालिएगा। मैं 3-4 दिन में ही इन्हें ख़त्म कर रही हूँ, तो मैं प्याज डाली हूँ। चलिए, कुछ दिन के बाद मैंने फ्रिज से निकाला है और तेल गरम करने रख दिया। अच्छा गरम हो जाए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हाँ, थोड़ा सा गरम हो जाए, मीडियम आंच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारे ये जो समोसे हैं ये डालते जाएं ऐसे, और इसे मीडियम आंच पर, मीडियम से लो के बीच में दरमियान में रखें और इसे बहुत अच्छे से उलट पलट करते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक फ्राई कर लीजिए। घर के पूर से जो बनते हैं समोसे और जो टेस्टी रहते हैं, इनफैक्ट घर के पूर से काफ़ी देर तक क्रिस्पी भी रहते हैं, बाजार के थोड़े जल्दी सॉगी हो जाते हैं। चलिए, ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सुनहरी सुनहरी। तो इन्हें मैं निकाल लिया है मैंने और इन्हें दूसरा बैच भी डाल दीजिए और इसी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक इन्हें फ्राई कर लीजिए। आप देख सकते हैं कलर भी कितना खूबसूरत आया है, एकदम डार्क मत कीजिएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन ही रखिएगा। खूबसूरत भी दिखता है और टेस्ट में भी बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी और करारे और मज़ेदार लगेंगे। चलिए, ये बैच भी मैंने निकाल लिया और कुछ थोड़े और रख दिए, थोड़े दिन के बाद और खाऊंगी। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखिए क्या मज़ेदार करारे क्रिस्पी हैं, आप सुन सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी हैं, आप देख भी सकते हैं और खूबसूरत कितने लग रहे हैं और बहुत गर्म भी है। हाँ, अच्छा, मैं ना यूजुअली हमेशा नितार कर जब निकाल लेती हूँ ना, तो नितार कर मैं ऐसे छन्नी के ऊपर रख देती हूँ। आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं। चलिए, अब मैंने अच्छे नितर गए तो मैं इसे गर्मा गर्म एक सर्विंग डिश में निकालती हूँ और इसे सर्व करती हूँ। आप चाहें तो इसे हरी चटनी, लाल चटनी किसी के भी साथ सर्व करें। वैसे इनमें से कुछ की लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैं वहाँ डाल देती हूँ आपके लिए, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से बहुत सारे समोसे की रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर बनाई और अपलोड की है, आप लोग के लिए सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा, रमज़ान की बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड किया, आप लोगों के लिए उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। इस वाले वीडियो को क्विकली एक लाइक कर दीजिए। मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़िया से बाहर से क्रिस्पी है, आप देख सकते हैं, और ये देखिए अंदर से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। टेस्टी तो इतने हैं, लाजवाब है। लेकिन चीज़ मैंने, आप देख सकते हैं, कम डाला है, जो कि मैंने आपसे कहा भी है, चीज़ आप भर भर के डालिए, ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।